गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी हमारी लास्ट एक्सरसाइज 7.3 के 3 क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, यह एक्सरसाइज 7.3 रह गई थी हमारी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। कुछ नहीं, बस इसके अंदर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानना है। आपको का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैसे हम साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो निकालना सीखेंगे। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। कि किसी जगह की पॉपुलेशन गिवन है, कितनी है, 54,000 है 2003 में, और किस रेट से बढ़ रही है, हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 2003 में आके पॉपुलेशन कितनी है, 54,000। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, पहला पार्ट कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, कि इससे 2 साल पहले की क्या पूछी है, पॉपुलेशन पूछी है कि उस टाइम कितनी थी पॉपुलेशन। कि आज के टाइम में क्या है 2003, और 2003 में कितनी है 54,000, और 2001 में कितनी होगी, मतलब प्रीवियस 2 ईयर। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, कि 2 साल बाद कितनी होगी पॉपुलेशन। ठीक है, अब 2 साल पहले की निकालनी है, तो अब 2001 की पॉपुलेशन हमें पता नहीं, 2003 की तो पता है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन पार्ट 1, या फर्स्ट ऑफ पार्ट ऐसे लिख लेता हूँ। लेट द population in 2001 is x। तो 2001 की पॉपुलेशन हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अच्छा ये बताओ कि जब हम कोई भी चीज निकालते हैं, सपोज करो अगर हमारे पास 2001 की पॉपुलेशन होती गिवन, अगर 2 साल बाद की निकालते तो हमारे पास, मान लो सपोज करो x है, x का अगर हम वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, क्या आएगा, x 1 प्लस रेट, मतलब 5% बढ़ रही है हर साल, और टाइम, तो टाइम कितना था 2 ईयर। अगर पुट कर दे, आर कितना है 5, और टाइम कितना है 2। ठीक है, अगर 2001 में, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है x, और 1 प्लस 5/100 की पावर 2, की 2 साल बाद की, मतलब 2001 से 2 साल बाद की पॉपुलेशन जो आएगी वो किस साल की आएगी, 2003 की आएगी। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किसका निकलेगा, 2003 का। और हमें 2003 का रिजल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2003 का रिजल्ट पुट करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 54,000। ठीक है, 54,000, यहाँ पे भी 54,000। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 5 2 10। इसका एलसीएम लेंगे, 20 प्लस 1/20, इसकी पावर 2, और यहाँ पे 54,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 21/20 की पावर 2, यहाँ पे 54,000 एज इट इज, x इंटू 21/20, 21/20 और 54,000। अब x को यहीं रखेंगे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। x यहीं है 54,000, इसको उधर लेके गए, ये क्या हो जाएगा 20/21, 20/21। ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, 3 7 21, 18 3 54, फिर 3 के टेबल पे 3 7 21, 3 6
18, क्या आ गया 6000 और यहाँ पे 7 तो x इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 20 अपॉन 7 7 49। ऐसे करो, जीरो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, कितना आ गया है 24 लाख अपॉन 49। एक्स की वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे पहले 49 के टेबल पे, यहाँ कर देता हूँ डिवाइड, 24 लाख को 49 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 पे जाएगा, 196 4 पे गया, ये आ जाएगा 44 पर से आ जाएगी 0, फिर जाएगा ये 8 पे जाएगा, तो 392, ये आ जाएगा 48, फिर 0 उतार लेंगे, अब जाएगा ये 9 पे, 9 9 81, 8 441, ये आ जाएगा 10 में से 1 9, 7 में से 4 3, और से फिर 0 आ जाएगी, 390, दोबारा किस पे गया था ये, यहाँ पे 8 पे गया था, 7 पे जाएगा, 63 6 34 343, 10 में से 7, 8 में से 4, फिर 0 आ जाएगी, फिर 9 पे जाएगा, 9 पे जाके क्या आया था 441, और 10 में से 1 9, 6 में से 4 2 0 290, अब जाएगा 290 पंच 49 5 245, 5 पे गया 245, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, ऊपर से 0, फिर जाएगा 9 पे 441, पीछे आ जाएगा 9 रिमाइंडर, तो ये डेसिमल में आएगा आपका, इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 8 9 7 9 डेसिमल 59, कभी भी पॉपुलेशन क्या होती है वो डेसिमल में नहीं होती, तो आप क्या करो, इसको एक ज़्यादा करके लिख दो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 50 से अब है 59, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको एक ऐड करके इधर 80 हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हो इसको 4 8 9 80 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी, कितनी 48980, 48980, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ये 54,000 है, ठीक है, ये इस साइड लेना है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन निकालते तो किसकी आती, 2003 की आती, तो 2003 की हमारे पास गिवन थी पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में जब हम करेंगे, इसमें 2005 की निकालनी है, तो वो क्या होएगी 2 साल बाद की, तो इसमें 54,000 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये आप नोट डाउन कर लो जल्दी, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट, वट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, कि 2005 में पॉपुलेशन इसकी क्या होएगी, तो पॉपुलेशन इन 2005, 2003 की पॉपुलेशन कितनी थी 54,000, कितने प्रतिशत हर साल बढ़ रही है 5%, और टाइम कितना है
2 ईयर, क्योंकि 2003 में कितनी थी 54,000, 2004, 2005, ठीक है, 2 साल का कंपाउंड। पॉपुलेशन हमेशा ये है कि कंपाउंडेडली बढ़ती है, ये नहीं है कि हर साल भी जो पहले साल थी, ठीक है, उसी एवरेज से बढ़ेगी। इसमें ये नहीं कह सकते हम कितने प्रतिशत बढ़े, मतलब प्रतिशत परसेंटेज तो है इसके अंदर, बट एक्यूरेट नहीं बता सकते अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलें तो। 1000 ये आ जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, ये आ जाएगा 20 प्लस 1/20, सेम एज इट इज 54,000, 21/20 की पावर 2, 4,000, इसको हम ओपन करेंगे, 21/20, 21/20, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 2 से कट हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 135, 21 होता है 441, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 13, 1 4 4 5 3 5 7 2 9 और 5 5 9 5 3 5 पॉपुलेशन होगी 2005 में। ठीक है, इसमें 2 साल बाद की निकालनी थी पॉपुलेशन, तो कितनी आएगी 59,535। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। इन्होंने बोला कि लैब के अंदर बैक्टीरिया क्या है, मतलब 2.5% की दर से हर घंटे की दर से बढ़ रहा है, और शुरू में कितना था बैक्टीरिया 5,06,000, तो 2 घंटे बाद कितना होगा। अब इसके अंदर टाइम किस में है, आर्स में गिवन है, तो आर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इनिशियल बैक्टीरिया कितना है, इनिशियल बैक्टीरिया है 5,06,000, तो बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, सेम वही फॉर्मूला 5,06,000 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ डेसिमल था 2.5, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 2.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल का हटा देंगे 10 और 100 के नाम का, परसेंटेज के नाम का 100 लगता है, 10 इंटू 100, और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, डेसिमल का मैंने ये डेसिमल हटा दिया, और जो 100 जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगता है या परसेंटेज के नाम का जो लगता है वो 100 लगाया मैंने यहाँ पे, तो इसको आप कट कर सकते हो, 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ये कितना आ जाएगा 10 4 ज़ा 40, 5,06,000, 1 प्लस 1/40, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आ जाएगा 40 प्लस 1, 40 वन ज़ा 40, 40 प्लस 1/40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 41/40 का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये
ब्रैकेट ओपन करेंगे 41/40, 41/40, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। टू पे देखो, फोर पे कट हो जाएगा क्योंकि पिछले टू डिजिट फोर पे कटता है तो ये भी कट हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 26, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20। ये कितना आया? 1 2 6 5 मल्टीप्लाई बाई 41, और 41 आगे तो कट होएगा नहीं तो नीचे 4 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1265 को 41 से करेंगे, 5621, 20 कैरी 2, 24 26, 10, 4 1 4 5, तो टोटल करेंगे 5 6 8 1 और 5। इसको फिर करेंगे 41 से, 5 6 8 1 5, 22 24 22 7 और 20, 5 6 4 6 12 और 2। ठीक, कितना आया? ये आ जाएगा 2 1 2 6 4 6 5/4। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 5 ज़ा 20, 1 4 3 ज़ा 12, ऊपर से 6 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ऊपर से 4 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, ऊपर से फिर 6 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ऊपर से 5 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 25/24, यहाँ 1, अब यहाँ डेसिमल, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा 531616.25। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इसको जब आप डिवाइड करोगे 531616.25, तो बैक्टीरिया कितना होगा 2 घंटे बाद? 5,31,616.25, या अकेला आप 16 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट डाल के। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन। A scooter was bought at 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. इसमें बोला है कि किसी व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा था 42,000 का, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है। अगर आप घर पे भी कोई मशीनरी लेके आते हो, जो उसकी वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू जो शुरू में होती है, सपोज करो आप एक बाइक लेके आए, बाइक थी शुरू में 1 लाख की, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू 1 साल बाद 1 लाख की रहेगी? बिल्कुल नहीं। उसकी वैल्यू क्या है? मशीनरी की वैल्यू हमेशा कम होती है। इसको मैथ की टर्म में बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब कि जो वैल्यू कम होना, मशीनरी की वैल्यू कम होना। ऐसे ही जैसे टैक्स क्या है, किसी उसमें गुड्स में ऐड होता है टैक्स, पर डेप्रिशिएशन क्या है? उस गुड्स की वैल्यू को कम करता है, माइनस करता है। तो इसमें 1 साल बाद पूछा है तो हमारा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है इसके अंदर? 42,000। तो वैल्यू ऑफ स्कूटर कितनी थी? 42,000। तो इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितनी होगी? वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%, और 1 साल बाद है, और अपॉन में 100।
8% था। 0 से 0 कैंसल, 8 0, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 4 ज़ा 32 और 1 32 33 सॉरी 33, इट्स डेप्रिसिएशन आएगा ऑफ 1 ईयर, इट्स डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा ये, कि इतनी वैल्यू उसकी कम होगी, तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर अब आएगा इट्स या स्कूटर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। कितनी थी इसकी वैल्यू शुरू में? 42,000 माइनस 3360, तो इसमें से माइनस करेंगे 0 4 6 41 में से 3 जाएंगे 38 38 640। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट है। और इसके साथ ही हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर भी कंप्लीट है। आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।